नमो नमः। महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी के जो प्राथमिक 20 श्लोक हैं उनका वाचन और कुछ कुछ सामान्य अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार बताएंगे। श्लोक टाइप मैटर में नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि टाइपिंग का इतना समय नहीं मिलता है और हस्तलेख बहुत ही खराब स्थिति में है, बहुत अच्छा नहीं है हस्तलेख, इसलिए भी माफ़ी चाहूँगी। परंतु अपनी तरफ से एक प्रयास है। जो कादंबरी कथामुख के प्रथम 20 श्लोक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा बहुत उनका वाचन कर दिया जाए। तो आगे चलते हैं। मंगलाचरण के रूप में यह प्रथम श्लोक है। रजोजुषे जन्मानि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गं स्थितिनाशो हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अन्वय इसका देखेंगे। प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे स्थितौ सत्ववृत्तये प्रलये तमस्पृशे सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने अजाय नमः। जो त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म है, तीनों गुणों से युक्त सत्व रजस और तम, ऐसे गुणों से युक्त उस परम ब्रह्म को नमस्कार है। ऐसा ये मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक वंशस्थ छंद में। तो अब वो त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म कैसे हैं? वो हैं प्रजाओं की सृष्टि की उत्पत्ति के समय रजोगुणात्मक, क्योंकि तीनों गुणों से युक्त है ना, कब कौन सा गुण उनका विद्यमान रहता है ऐसा बता रहे हैं। और स्थितौ प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्तये, जब प्रजाओं की स्थिति होती है, जब सृष्टि स्थिर रहती है, उस समय वो सत्व गुण धारण कर लेते हैं। और प्रलय, प्रलय के समय तमस्पृशे, तमोगुण से युक्त हो जाते हैं। ऐसे सर्ग यानी कि सृष्टि की स्थिति और नाश के हेतु, अथवा सर्ग मतलब उत्पत्ति स्थिति और नाश के हेतु जो हैं, सृष्टि की स्थिति नाश के हेतु, ऐसे त्रिगुणों से युक्त त्रिमय त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म, जो कि अजाय हैं, जो नित्य हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता है, ऐसे यानी कि वो नित्य हैं, अजन्मा त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म को नमस्कार है। उसके बाद अगले श्लोक में चलेंगे। यहाँ पर भगवान शंकर के चरण धूलियों की आराधना की गई है। जयन्ति वाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्रचुम्बिता सुरासुराधीशशिखान्ते सायिनो भवाचिदस्त्यं वक्रपादपांसवौ। जयन्ति वाणासुरमौलिलालिता सुरासुरादि जयन्ति वाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्रचुम्बिना सुरासुराधीशशिखान्ते सायिनो भवाचिदस्त्यं वक्रपादपांसव। इसका अन्वय देखेंगे। वाणासुर मौलिलालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुम्बिनः सुरासुराधीश शिखांत सायिनः भवच्छिद त्र्यंबक पाद पांसवः। जयंती यानी कि भगवान शंकर की जो चरण धूलियां हैं उनकी जय हो। वाणासुर मौली लालिता, जो वाणासुर का जो मस्तक है, यानी कि वाणासुर नामक एक असुर था जो कि किसी से नहीं डरता था, लेकिन भगवान शंकर से वो
डरता था तो वो अपने सिर को झुका करके भगवान से शंकर के चरणों में रखता था। और दशाश्य जो 10 आश्य जिसके 10 मुख हैं, यानी कि वो कौन है, रावण है। तो ऐसे 10 मुख वाले रावण के की जो चूड़ामणि थी, जो उसके मस्तक पर मुकुट था चूड़ामणि से युक्त, ऐसा जो मुकुट था, उस वो मुकुट जिनको चूमता था, अर्थात भगवान शंकर के चरणों में वो दशानन का मुकुट भी झुकता था। ऐसे सुरासुराधीश, सुर असुरों के जो स्वामी होते हैं, उनके शिखा यानी कि उनके शिखांत मतलब सिर के ऊपरी भाग, यानी कि सबसे ऊंचा भाग जो मस्तक होता है, जो सिर होता है, वो जो है जिनके चरणों में उनका जो सुर और असुरों के अधीश थे, वो जो है उनके चरणों में झुकता था। ऐसे भवाच्छिद जो भगवान शंकर हैं, उन भगवान शंकर की पाद 500 यानी कि चरणों की जो धूली है, ऐसी धूली की जय हो। श्री भगवान शंकर की चरण धूलियों की जय हो। उसके बाद अगला श्लोक है, जयत्युपेन्द्र सचकार दूरतो विवित्सयाय क्षणलब्धलक्ष्ययाद्रसेवकोपा ऋणया रिपोरुरस्वयं भयाद्विन्नमिवास्त्रपाटल। जयत्युपेन्द्र सचकारे दूरतो विवित्स्याय क्षणलब्धलक्ष्यया द्रसेवकोपा ऋणया रिपोरुरस्वयं भयाद्विन्नमिवास्त्रपाटलम्। अब यहाँ पर किसकी आराधना की गई है? जयति उपेंद्र बोलते हैं भगवान कृष्ण को या विष्णु को। इंद्र का छोटा भाई कभी उन्होंने रूप धारण किया होगा उपेंद्र का, इसलिए उन्हें उपेंद्र कहते हैं। तो ऐसे उपेंद्र की जय हो, ऐसे भगवान विष्णु की जय हो। अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। यहाँ से हम अर्थ लेंगे, यह विभित्सया क्षणलब्धलक्ष्यया कोपऋणया दृशा एव, दृशैव बन गया, दृशा प्लस एव दृशैव, भयात, यहाँ से भयात भिन्न इव रिपो उरह, भयात भिन्न रिपोह उरह, रिपो उरह दूरतः अस्त्रपाटलं चकार, दूरतः अस्त्रपाटलं चकार। तो अब इसका अर्थ क्या निकलता है? जिस भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार था ने, जिस नरसिंह अवतार ने जिस हिरण्यकशिपु के उसको को की जो हिरण्यकशिपु के उर को यानी कि हृदय को वो चीरने के उद्देश्य से आए हुए थे, तो क्या हुआ, क्षण भर में ही जो है उन्होंने उसको ऐसी दृष्टि डाली कि क्षण भर में ही जो है वो अपने आप ही विदीर्ण हो गया। ऐसा कहने का भाव है कि वो क्रोध से ऐसी उनकी जो दृष्टि है, दृशा एवं ऐसी उनकी जो भगवान विष्णु की जो दृष्टि है, उस दृष्टि ने उस क्षण भर में ही दृष्टि डाल करके डर के मारे, विभित्सया डर से जो है एक ही क्षण में लब्ध लक्ष्य यानी कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया। जो क्रोध से युक्त जो उनकी
जो दृष्टि थी, उस दृष्टि के भय से जो हिरण्यकशिपु ने मानो डर के मारे भयाद जो है डर के मारे स्वयं ही जो है उस हिरण्यकशिपु की जो छाती थी, जो उसका वक्षस्थल था, वो खुद ही विदीर्ण हो गया, खुद ही फट गया। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार रूपधारी जो उनकी ऐसी दृष्टि थी, दूर से ही उन्होंने दृष्टि डाली, तो उस दृष्टि को देख करके उनका जो है स्वयं ही हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया। ऐसे उपेंद्र, ऐसे भगवान विष्णु की जयति, जय हो ऐसे भगवान विष्णु की। उसके बाद अगले श्लोक में कवि अपने गुरु जी को जो है वंदना करते हैं, गुरु जी का वंदन करते हैं और बताते हैं। नमामि लिखा है पहले ही। नमामि भत्सो चरणम्बुजद्वयं सशेखरैर्मौखरिभिः समस्तसामन्तकिरीटवेदिका पिटङ्कपीठोल्लुठितारणाङ्गुली। नमामि वत्सो चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैर्मौखरिभिः समस्तसामन्तकिरीटवेदिका पिटङ्कपीठोल्लुठितारणाङ्गुली। अब जो है इसका पहले अन्वय देखेंगे। जो वाण भट्ट जी हैं, उनके गुरु जी का नाम भरभु या भस्सु होता है, वो उनको नमस्कार कह रहे हैं। अब कह रहे हैं सशेखरे मौखिरी भी कृतार्चनम समस्त सामंत किरीट वेदिका विटंक पीठोत लुठिता रणांगुली भस्सोह चरणाम्बुजद्वयम नमामि। भगवान अपने जो गुरु हैं, उन भत्सु नामक गुरु के दोनों चरण अम्बुज को जो है, चरण अम्बुज मतलब होता है कमल, चरण कमलों को, दोनों चरण कमलों को नमामि नमस्कार करता हूँ। उन चरण कमलों की ये सारी विशेषताएं बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? सशेखरे मौखरी भी कृतार्चनम, यानी कि अपने शिखरों के साथ, अपनी मुकुटों के साथ, शिखर में मुकुट धारण किया जाता है, तो ऐसे मौखरी, क्योंकि जो राजा लोग होते हैं वो मुकुटों को अपना उतार करके ही सबको प्रणाम करते हैं, मुकुट किसी के भी चरणों में नहीं झुकाते हैं। लेकिन जो बाण भट्ट जी के गुरु जी हैं, उनके चरणों में जो मौखरी वंश के राजा हैं, वो सशेखर कृतार्चनम यानी सशिखर अपनी शिखाओं के साथ, मुकुटों के साथ ही अर्चन करते हैं। और समस्त सामंत किरीट वेदिका, जो समस्त जो सामंत हैं, उनके जो मुकुट रूपी जो वेदिकाएं हैं, वो ऐसे जो उनके गुरुजी हैं, उनके चरणों में झुकती हैं। उन चरणों में उन मुकुटों के, उन जो उनके सिरों में मणियों से युक्त मुकुट धारण किए गए हैं, उनको उनके चरणों में झुकने से ऐसी जो है, जो उनकी उंगलियां हैं ये चरणों की, वो कैसी हो गई हैं? वो अरुण होगी। लुठिता अरुणांगुली, उनकी जो अरुण अंगुली, जो अरुण कलर की यानी कि रक्त वर्ण की वो अंगुलियां, बार बार उनमें मणियों का घर्षण लगने से, बार बार मणि से युक्त जो मुकुट उनके चरणों में झुकते हैं, तो वो जो अंगुलियां हैं उनकी, वो कैसी हो गई हैं? अरुण वर्ण की, यानी कि रक्त वर्ण की वो अंगुलियां हो गई हैं। ऐसे रक्त वर्ण से युक्त अंगुलियों वाले भस्सु के दोनों चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर असज्जनों की निंदा की गई है। अकारणावेस्कृतवैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषममाहेरिव यस्य दुर्वचौ
सुदुस्सहं सन्निहितं सदा मुखे अकारणावेस्कृतवैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषं महाहेरिव यस्य दुर्वच सुदुस्सहं सन्निहितं सदा मुखे। अब कहते हैं अकारणात्, सबसे पहले अन्वय देख लेते हैं। अकारणात् विस्कृत वैर दारुणाद। अकारण आविष्कृत वैर दारुणाद असज्जनाद कस्य भयम न जायते, किसको भय नहीं होगा, जिस असज्जन का यस्य दुर्वचः, उसके जो वचन होते हैं, सुदुस्सहम, उसके जो दुर्वचन होते हैं वो सहन करने योग्य नहीं होते हैं। महाअहि के समान, के विष के समान, महाअहे विषम इव दुस्सहम दुर्वचः सदा मुखे सन्निहितम। सदा जो है, पहले अन्वय एक बार अच्छे से कर देती हूँ। अकारण आविष्कृत वैर दारुणाद असज्जनाद कस्य भयम न जायते यस्य मुखे सुदुस्सहं दुर्वचः महाअहेः विषम इव सदा सन्निहितं भवति। यानी कि बिना कारण के ही वैर उत्पन्न करने वाले, आविष्कृत वैर दारुणात्, जो है बिना कारण के ही वैर प्रकट करने वाले ऐसे क्रूर स्वभाव वाले असज्जन से डर किसको नहीं लगेगा, जिसके मुख में सदा ही दुर्वचन सुदुस्सहम, जो असहनीय जो दुर्वचन होते हैं, जो महाअहि यानी कि महासर्प के समान जो दुर्वचन होते हैं, वो उसके मुख में हमेशा ही सन्निहित होते हैं, हमेशा ही उसके मुख में विद्यमान रहते हैं। ऐसे असज्जन से भय किसको नहीं होगा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति से किसको भय नहीं होगा। अर्थात जो बिना कारण ही खाली खाली वैर उत्पन्न कर लेता है, खाली खाली लड़ाई कर देता है, तो ऐसे असज्जन से किसको भय नहीं होगा। उसके जो वचन होते हैं वो ऐसे होते हैं असहनीय, जैसे महासर्प का जो विष होता है वो सहन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ये जो दुर्जन पुरुष होते हैं उनके वचनों को भी सहन करना संभव नहीं होता है। कटुक्वणन्तो मलदायका खला तुदन्त्यलम्बन् धनशृङ्खला इव मनस्तु साधो ध्वनिभे पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव। यहाँ पर जो है दुर्जनों की निंदा और सज्जनों की इसमें प्रशंसा की गई है। साधुओं की जो ध्वनि है उसकी प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पर इसका अन्वय देख लेते हैं। कटु क्वणन्तः मलदायका खला बंधन श्रृंखला इव अलम तुदंती। संतः सज्जन पुरुष मणिनूपुरा इव मणिनूपुरों के समान साधु ध्वनि भी अपनी अच्छी ध्वनियों से पदे पदे मनः हरन्ति। एक बार अन्वय फिर से देख लेते हैं। कटु क्वणन्तः मलदायका खला बंधन श्रृंखला इव अलम तुदंती। और संतः मणिनूपुरा इव साधु ध्वनि भी पदे पदे मनः हरन्ति। जो दुर्जन होते हैं वो कटु भाषणों के द्वारा, अपने कटु वचनों के द्वारा वो क्या करते हैं,
जिस प्रकार से वेणियाँ होती हैं, बंधन श्रृंखला बोलते हैं वेणियों को, जो जो जेल की जो बेड़ियाँ होती हैं, जो बंधन की जो बेड़ियाँ होती हैं, उन बेड़ियों की जिस प्रकार से ध्वनि आती है, उस पर जो सबको पीड़ित करती है उन बेड़ियों की ध्वनि, उस प्रकार से खलों के वचन, जो खल जन होते हैं, वो अपने कटु वचनों के द्वारा सबको तुदंत यानी कि सबको कष्ट देते ही रहते हैं। और जो साधु हैं, संतः तु, जो साधु हैं वो तो पदे पदे मणि नुपुरा, एवं मणि नुपुर यानी कि जो सुंदर सुंदर जो मणि लगी हुई जो नुपुर यानी कि जो पायल होती हैं, वो जो जिस प्रकार से बहुत मधुर मधुर ध्वनि के द्वारा सबके मनों को हरण कर लेती हैं, उसी प्रकार से साधु व्यक्ति भी, सज्जन व्यक्ति भी अपनी साधु ध्वनि भी, अपनी साधु वाणियों से हर पद पद पर मन को हर लेते हैं। आगे चलेंगे। सुभाषितं हारिविसत्यधो गलात् न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं तदेव दत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमहारत्नमिवाति निर्मलम्। सुभाषितं हारिविसत्यतो गलात् न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं तदेव दत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमहारत्नमिवाति निर्मलम्। अब कह रहे हैं, अन्वय देख लेते हैं। हारि सुभाषितम अमृतम अर्करिपोह गलात अर्करिपोह दुर्जनस्य इव गलात अधः न विशति तदेव सज्जनः अति निर्मलं महारत्नं हरि इव हृदयेन धत्ते। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके मुख से, जो उसके गले से नीचे सुभाषित अच्छी ध्वनियाँ, अच्छी वाणियाँ इस प्रकार से नहीं उतरती हैं, जिस प्रकार से अर्क रिपु मतलब होता है राहु, उस राहु के गले से नीचे अमृत नहीं उतरा था। उसी प्रकार से, क्योंकि यदि समुद्र मंथन वाला वर्णन आपने देखा होगा तो जो राहु था वो अमृत को पी गया था, तो भगवान विष्णु ने उसका सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका गला वहीं पर काट दिया था, तो वो गले से नीचे जो है वो नहीं उतरा था। या कोई और प्रसंग भी हो सकता है, यदि कुछ हो तो, मतलब उस अर्क रिपु यानी कि उस सूर्य का जो शत्रु राहु था उसके गले से नीचे अमृत नहीं उतरा था। तो उसी प्रकार से जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उसके मुंह से, उसके गले से नीचे गलात दुर्जनस्य सुभाषितम न विशति, न नीचे को जो है उसके गलात अधः न निर्गच्छति, उसके गले से नीचे जो सुभाषित होती है, अच्छी वाणी होती है, वो अच्छी जो अच्छी बातें होती हैं, वो अर्क रिपु के समान अमृत, जिस प्रकार से अर्क रिपु का अमृत नहीं उतरा था, उसी प्रकार से जो दुर्जन होता है उसके गले से नीचे ये सुभाषित नहीं उतरती है। और वहीं सज्जन व्यक्ति उस सुभाषित को कैसे धारण करता है हृदय में, सज्जनः तदेव सज्जनः हृदये निर्मलम हृदये धत्ते, अपने अच्छे हृदय में, अपने निर्मल हृदय में किस प्रकार से उसको धारण करता है, जैसे इव, जिस प्रकार से हरि महारत्नम इव अति निर्मलम, अति निर्मल महारत्न को भगवान विष्णु जिस प्रकार से अपने वक्ष स्थल में, अपने कंठ स्थल में रत्न से युक्त माला को धारण करते हैं, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति सुभाषित को अपने हृदय में धारण
करता है। आगे चलेंगे। स्फुरत कलालाप विलास, स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकं रसेन संयां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव स्फुरत् कलालापविलास कोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकं रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव। इसका अन्वय देखते हैं। स्फुरत कलालाप विलास कोमला स्वयं संयाम अभ्युगता अभिनवा, स्वयं संयाम अभ्युगता अभिनवा वधू इव कथा जनस्य हृदि रसेन कौतुकाधिकं रागम करोति। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कथा की जो तुलना है, कथा को जो उपमा दी गई है वो एक नई वधू के समान उपमा दी गई है। तो ये जो था अभिनवा वधूरिव, ये प्रश्न भी आया हुआ था हाल में ही, तो दोबारा इसका एक बार वाचन कर लेंगे। स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकं रसेन शय्या स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव। जो कथा होती है वो किस प्रकार से व्यक्ति को कौतूहल उत्पन्न करती है अपने रस के द्वारा। जो कथा में रस होता है उसके द्वारा वो व्यक्ति के हृदय में कौतुक उत्पन्न किस प्रकार करती है, जिस प्रकार अभिनवा वधू नई नवेली दुल्हन स्वयं अभ्युपागता, खुद ही जो है अपने पति की सैया पर जा करके उसके मन में कौतूहल उत्पन्न करती है, उसके मन में राग उत्पन्न कर देती है। उसी प्रकार से यह कथा भी जनस्य लोगों के हृदय में, जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसके हृदय में कौतुक उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार से नववधू अपने पति के हृदय में राग उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से यह कथा भी जो है पाठक के मन में कौतूहल उत्पन्न कर देती है। उसके बाद अगला श्लोक है। हरन्ति कंनोज्ज्वलदीपकोपमयी नवै पदार्थैः उपपादिता कथा निरन्तरश्लेषघना सुजातयो महासृजश्चम्पककुड्मलैरिव। हरन्ति कंनोज्ज्वलदीपकोपमयी नवै पदार्थैरुपपादिता कथा निरन्तरश्लेषघना सुजातयो महासृजश्चम्पककुड्मलैरिव। अब यहाँ पर बताते हैं कि उसी कथा की प्रशंसा है। अन्वय सबसे पहले देखेंगे। उज्ज्वल दीपकोपमयी, उज्ज्वल दीपकोपमयी चंपक कुड्मलई उपपादिता निरंतर श्लेष घना सुजातयः महासृज इव नवै पदार्थै कथा कम न हरन्ति। उज्ज्वल दीपकोपमयी चंपक कुड्मलई उपपादिता निरंतर श्लेष घना सुजातयः
महासृज इव नवै पदार्थै कथा कम न हरन्ति। अर्थात कथा की जो तुलना की गई है वो एक महासृज यानी कि एक बहुत बड़ी माला के समान की गई है। जिस प्रकार से माला चंपा इत्यादि के पुष्पों से अच्छी प्रकार से गुथी हुई होती है, यानी कि सुजाता और अच्छे प्रकार से जो है उसको गूथा जाता है, बनाया जाता है, उसी प्रकार से कथा भी स्पष्ट प्रतीत होते हुए, उज्ज्वल स्पष्ट रूप से दिखते हुए दीपक, उपमा इत्यादि, श्लेष इत्यादि अलंकारों से निरंतर युक्त होती हुई उत्तम स्वरूप वाली, शब्दों के नए नए अर्थों से युक्त होती है। ऐसी उत्तम स्वरूप वाली ऐसी जो कथा होती है वो किसके हृदय को नहीं हरण करती है, अर्थात सभी के हृदय को वो कथा हरण कर लेती है। जिस प्रकार से माला में चंपा इत्यादि के पुष्प बहुत अच्छे से गुथे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से कथा में भी उपमा, रूपक, दीपक, श्लेष इत्यादि जो है निरंतर रूप से सुशोभित होते हैं। ऐसे अलंकार निरंतर रूप से उसमें एक के बाद एक अलंकार का प्रयोग किया जाता है और नई पदार्थ नए नए शब्द अर्थ उसमें प्राप्त होते हैं। ऐसी उनसे युक्त जो कथा होती है वो किसके हृदय को हरण नहीं करेगी। उसके बाद आगे चलेंगे। अब कवि के वंश का वर्णन यहाँ पर आ जाता है। बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद्गी गुणो गृणीसताम् अनेक गुप्ता चिदपाद पंकज कुबेर नामा स इव स्वयंभुव। बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद्गी गुणो गृणीसताम् अनेक गुप्तार चितपाद पंकज कुबेर नामा स इव स्वयंभुव। अब जो कवि के वंश का नाम प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, वात्स्यायन वंश में कवि का जन्म हुआ था। पहले अन्वय देख लेते हैं। वात्स्यायन वंश संभवः जगत गीत गुणः सताम अग्रणी, सज्जनों में अग्रणी, अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः स्वयंभुवः इव कुबेर नामांसः द्विजः बभूव। अब वात्स्यायन के वंश में उत्पन्न जो है कुबेर नाम का द्विज वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुआ। यही जो है इस श्लोक का भाव है। तो वो वात्स्यायन वंश में उत्पन्न कुबेर नाम के ब्राह्मण हुए, जो कि जिनके गुण, जो उनके गुण थे वो जगत गीत यानी कि सर्वत्र संसार में गाए जाते थे। जो सताम अग्रणी, जो सज्जनों में सबसे आगे थे, और अनेक गुप्त वंशों के द्वारा उनके पाद पंकजों को, चरण कमलों को अर्चित किया जाता था। यानी कि गुप्त वंश के जो शासक थे वो भी उनके चरण कमलों की पूजा करते थे, तथा वो कैसे थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जिस प्रकार से जो है स्वयंभू के समान, जिस प्रकार से स्वयंभुवः अंश इव वात्स्यायन वंश में हुए, वो स्वयंभू ब्रह्मा के अंश के समान जो है वो वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए। कौन? कुबेर नाम के द्विज उत्पन्न हुए। उसके बाद आगे चलेंगे। उवासु यस्य श्रुतिशान्तकल्मषे सदा
पवित्रिता धरे सरस्वती सोमकसायितोदरे समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे मुखे उवाच यस्य श्रुतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडासे पवित्रिता धरे सरस्वती सोमकसायितोदरे समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे मुखे। अब इसका अन्वय देखेंगे। सबसे पहले उन्हीं कुबेर की इसमें प्रशंसा की है जो वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए थे। यस्य श्रुति शांत कलमसे पुरोडास पवित्रिता धरे सोम कसायित उदरे समस्त शास्त्र स्मृति वंधुरे मुखे सरस्वती उवास। यस्य जिसके श्रुति शांत कलम से श्रुतियों को पढ़ने से श्रुति इत्यादियों में कही गई बातों को अपने हृदय में धारण करने से जो उनके समस्त पाप हैं वो सारे शांत हो चुके हैं। और वो क्या करते हैं? सदा पुरोडास पवित्रता धरे। पुरोडास होता है जो यज्ञ क्रिया से बचा हुआ जो अन्न होता है उसे ग्रहण करने से पवित्र अधरों वाले ऐसे। और सोम कसायित उदरे यानी कि सोम का पान करने से उनका जो उदर है वो कसेला हो चुका है, यानी कि उसमें से जो सारी राग इत्यादि थे वो सब समाप्त हो चुके हैं ऐसे। और समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे, समस्त शास्त्र को ग्रंथों को अध्ययन करने के कारण बंधुरे मुखे सुंदर हुए ऐसे मुख में उवास सरस्वती जो है उवास सरस्वती निवास करती थी ऐसे कुबेर के मुख में, यानी कि वो भी महान कवि थे। अब आगे की बात है। जगुग्रहे व्यस्त समस्त वाङ्मये ससारिकै पंजरवर्तिभिः सुखैः निगृह्यमाणा बटव पदे पदे यजुंसि सामानि च यस्य संकितौ। जगुग्रहेभ्यस्त समस्त वाङ्मये ससारिकै पंजरवर्तिभिः सुखैः निगृह्यमाणा बटव पदे पदे यजुंसि सामानि च यस्य संकिता। अब जो ये कुबेर थे उनके घर का माहौल कैसा था, पहले अन्वय देख लेते हैं। यस्य गृहे अभ्यस्त वाङ्मयै सारिकै वाङ्मयै ससारिकै पंजरवर्तिभिः सुखैः पदे पदे निगृह्यमाणा संकिता वटवः यजुंसि सामानि च जगु। जो ये कुबेर थे, यस्य गृहे अभ्यस्त समस्त वाङ्मयों में अभ्यस्त सारिकै सह पंजरवर्ती भी सुखे सारिकाओं सहित पंजरों में पिंजरों में रहने वाले जो सुख हैं उनके द्वारा निगृह्यमाणा बटवः उनके द्वारा निगृह्य किए जाने वाले यानी कि टोके जाने वाले बटु जो हैं संकिता पदे पदे यजुंसी सामानी यानी कि जो यजुर्वेद सामवेद इत्यादि को वो बोलते हैं का पद पाठ करते हैं तो वो हर पद में संकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि ये जो समस्त वाङ्मयों में अभ्यस्त सारिका और सुख हैं वो कहीं हमें टोक न दें। इस प्रकार से संकित अवस्था में
ये यजुर्वेद और यानी कि वो डर डर करके अच्छे अच्छे से उच्चारण करते हैं, ताकि ये पंजरों में रहने वाले सुक और ये सारिकाएं हमें टोक ना दें। तो ऐसे बटु जो हैं उनके घर में पाठ इत्यादि करते हुए निवास करते हैं। ऐसे बटु उनके घर में संकित हो करके, ये सुख और सारिकाओं से के भय से संकित हो करके बहुत अच्छे अच्छे से पाठ करते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिवौ छपाकरचिर्महाणवादिवौ। हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिवौ छपाकरचिर्महाणवादिवौ। अभूत्सुपर्णो विनतोदरदिवो। द्विजन्मनामर्थपतिपतिस्ततो। हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिवौ छपाकरचिर्महाणवादिवौ। अभूत्सुपर्णो विनतोदरादिवौ। द्विजन्मनामर्थपतिपतिस्ततो। अब इन जो कुबेर नाम के ऐसे विद्वान ब्राह्मण जो हैं, इनके घर में किसकी उत्पत्ति हुई? अर्थपति की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले इसका अन्वय देख लेते हैं। भुवनाण्डकात् हिरण्यगर्भः इव क्षीरमहाणवाद छपाकरः इव। विनतोदरात् सुपर्णो इव अभूत्। ततः अर्थपति द्विजन्मना अर्थपति अभूत। दोबारा देखेंगे। भुवनाण्डकात् हिरण्यगर्भः इव क्षीरमहाणवाद छपाकरः इव। विनतोदरात् सुपर्ण होता है गरुड़, सुपर्णः इव। ततः द्विजन्मना पति अर्थपति अभूत। जिस प्रकार से भुवनाण्डकात्, जो भुवनाण्डकात् मतलब ब्रह्मांड से, जिस प्रकार हिरण्यगर्भ बोलते हैं ब्रह्मा जी को, जिस प्रकार ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और क्षीर महाणवाद यानी कि क्षीर महाणव मतलब क्षीर सागर से, महान समुद्र से, छपाकर मतलब होता है चंद्रमा, जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ और जिस प्रकार से विनतोदर बोला गया है यहाँ, विनतोदराद, विनता के उदर से, सुपर्णः, जिस प्रकार से विनता के उदर से सुपर्ण हुआ, उसी प्रकार से ब्रह्म जो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, द्विजन्म नाम पति, ब्राह्मणों के जो यहाँ से लेंगे पति, द्विजन्म नाम पति, ब्राह्मणों के जो श्रेष्ठ, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ था, द्विजन्म नाम पति अर्थपति। ततः अभूत यानी कि उनके घर में उसी प्रकार से अर्थपति का जन्म हुआ, उस कुबेर के घर में उसी प्रकार अर्थपति का जन्म हुआ, जिस प्रकार ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए और क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुए और विनता के उदर से सुपर्ण मतलब होता है गरुड़ उत्पन्न हुए, उसी प्रकार से अर्थपति
ब्राह्मणों में, समस्त ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थपति उनके घर में उत्पन्न हुए। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। विवर्णतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा। विवर्णतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा। उषस्सु लग्ना श्रवणेऽधिकां श्रियः प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। अब जो अर्थपति हुए हैं उस अर्थपति के चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। विवर्णतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा। उषस्सु लग्ना श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। विवर्णतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा। उषस्सु लग्ना श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। इसका पहले देख लेते हैं अन्वयी। दिने दिने उषसु विसारि वाङ्मयं विवर्णतः यस्य नवा नवा शिष्यगणा चन्दनपल्लवा इव श्रवणे लग्ना अधिकां श्रियः प्रचक्रिरे। दिने दिने प्रतिदिन उषसु सुबह से ही या सुबह ही उषसु प्रातः काल ही विस्तृत वाङ्मय को विसारि वाङ्मयं विस्तृत वाङ्मय को की व्याख्या करते हुए जो अर्थपति थे वो भी महाविद्वान थे, तो उनके घर में नए नए शिष्य प्रतिदिन उनका व्याख्यान सुनने के लिए आते थे और वो प्रातः काल से ही उषसु विसारि वाङ्मयं विवर्णतः यानी कि वाङ्मय की व्याख्या करते रहते थे प्रातः से ही। और उनके नए नए शिष्य जो हैं श्रवण के लिए आते रहते थे, तो श्रवण में जो उनके शिष्य उनको उनकी व्याख्या को सुनने में लग्न रहते थे, वो शिष्य उनकी शोभा इसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं जैसे चंदन की जो के पल्लव होते हैं, चंदन की कलियां होती हैं, वो कानों की किसी सुंदरी के कानों में सुशोभित होती हैं। उसी प्रकार से उनके जो शिष्य हैं वो जो उनके व्याख्यान सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं और प्रातः काल से ही अर्थपति जो हैं व्याख्यान करते हैं और उनके शिष्य उनके व्याख्यानों को सुनने के लिए आते हैं, तो वो उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे चंदन की कलियां किसी सुंदरी के कर्णों में सुशोभित होती हैं। उसी प्रकार से वो नए नए जो शिष्य आ रहे हैं वो उनकी श्रेय में उसी प्रकार वृद्धि कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। विधान संपादित दान शोभितैः स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्ति मखैरसङ्ख्यैरजरत्सुरालयं सुखेन योयुपकरै गजैरिव। विधान संपादित दान शोभितैः स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्ति मखैरसङ्ख्यैरजयत्सुरालयं सुखेन योयुपकरै गजरिव।
अब यहाँ पर पहले अन्वय देखेंगे। यह विधान संपादित, यह विधान संपादित दान शोभितै स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः यूपकरै गजै इव असंख्यै मखै सुखेन सुरालयम् अजयत। यह जो अर्थपति है, विधान संपादित दान शोभित शोभितै स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः यूपकरै इव असंख्यै मखै सुखेन सुरालयम् अजयत। जो अर्थपति हैं, उन अर्थपति की आगे विशेषता बताई जा रही है कि जिस अर्थपति ने विधान संपादित, विधि पूर्वक संपादित किए गए दान शोभितै दानों से सुशोभित और स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी दीप्यमान यज्ञाग्नि से युक्त स्वरूप वाले स्फुरन महावीर सनाथ मूर्ति भी यूप करई गजई इव असंख्यई मखई सुरालयम अजयत सुखेन सुखपूर्वक सुरालय को जीत लिया। यानी कि उस जो अर्थपति हैं उन्होंने सुखपूर्वक, सुरालय मतलब होता है इंद्र का राज्य, सुरों का जो राज्य है, देवताओं का जो राज्य है, वह सुखपूर्वक इस प्रकार से जीत लिया है जिस प्रकार से स्तंभ जैसे सूंड वाले हाथियों द्वारा कोई राजा स्वर्ग को जीत लेता है सुखपूर्वक, जिस प्रकार कोई राजा जिसके पास बड़ी बड़ी सेना होती है, उसके पास जो है बहुत बड़े बड़े हाथी होते हैं, हाथियों से युक्त सेना होती है, तो उस सेना से कोई राजा सुखपूर्वक इंद्र के साम्राज्य को जीत लेता है। इन अर्थपति ने उसी प्रकार से सरलता से असंख्यई यज्ञों के माध्यम से, असंख्य यज्ञों के माध्यम से स्वर्गलोक को अपने दान, यज्ञ में जो वो दान इत्यादि विधान विधि पूर्वक जो दान इत्यादि संपादित करते हैं, उस दान से सुशोभित अपने यूप करई लिया है। यूप कर मतलब जो यज्ञ के स्तंभ रूपी जो दोनों हाथ हैं, उन हाथों से वो दान करते हैं। उस दान से, दान की दैदीप्यमान यज्ञ अग्नि के समान दान से सुरालय को अपने यज्ञों के माध्यम से सरलता से उसी प्रकार जीत लिया है जिस प्रकार कोई राजा बहुत सारे हाथियों की सेना से युक्त, बड़े बड़े सेनाओं से युक्त जो राजा होता है, वो जिस प्रकार इंद्र के साम्राज्य को जीत लेता है, उसी प्रकार इस अर्थपति ने भी अपने दान के माध्यम से, विधि पूर्वक संपादित दान से सुशोभित यूप कर रूपी यानी कि यज्ञ के स्तंभ रूपी हाथों से के द्वारा जीत लिया है स्वर्गलोक को। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई राजा से बड़े बड़े हाथियों की सेना से युक्त राजा जो है सुरालय को जीत लेता है। उसके बाद सचेत्र भानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमाना
श्रुतिशास्त्रशालिनाम् अवापमध्ये स्फटिकोपमामलं क्रमेण कैलासमिव क्षपावृताम् सचित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम् अवापमध्ये स्फटिकोपमामलं क्रमेण कैलासमिव क्षमावृताम्। अब आगे जो है उस अर्थपति का चित्रभानु नामक पुत्र हुआ। तो वही बात जो है पहले अन्वय देख लेते हैं। सह क्रमेण क्रमशः क्षपाव्रताम सह क्रमेण क्षमाव्रताम मध्ये स्फटिक कोपलोपमः स्फटिक कोपलोपमं कैलासम इव क्षमाव्रतां महात्मानां श्रुतिशास्त्रशालितां सुतोत्तमानां मध्ये चित्रभानुं तनयम अवाप, यानी कि प्राप्त किया चित्रभानु नामक पुत्र। वो चित्रभानु नामक पुत्र कैसा था? क्रमशः क्षमाव्रताम क्षमाशील महानुभाव वेद शास्त्रों के ज्ञाता श्रेष्ठ पुत्रों के मध्य, यानी कि उन अर्थपति के चित्रभानु के अतिरिक्त अन्य पुत्र भी थे जो कैसे थे? श्रुति शास्त्र शालिनाम श्रुति शास्त्रों से युक्त थे और क्षमाव्रताम यानी कि क्षमाशील पुत्र थे और महात्मनाम महानुभाव ऐसे पुत्र थे। उन पुत्रों के मध्य कैलाश के समान सुशोभित चित्रभानुम तनयम अवाप, चित्रभानु नामक पुत्र को जो है उन्होंने प्राप्त किया उत्तम पुत्रों में, यानी कि बहुत सुतोत्तमानाम उत्तम पुत्रों में चित्रभानु नामक अति उत्तम पुत्र को प्राप्त किया। अर्थात चित्रभानु जो हैं अपने भाइयों में, अपने अर्थपति के अन्य पुत्रों में जो हैं वो कैलाश पर्वत के समान सुशोभित होते थे। ऐसे चित्रभानु नामक पुत्र को प्राप्त किया। क्रमशः सक्रमेण क्षमाव्रताम मध्ये स्फटिकोपलोपमं स्फटिक मणि के सदृश कैलाश पर्वत के समान क्षमाव्रताम महात्मनाम सुतोत्तमानाम मध्ये चित्रभानुम तनयम अवाप, जो अन्य पुत्र थे महान पुत्रों के मध्य, उत्तम पुत्रों के मध्य, क्षमाव्रत पुत्रों के मध्य क्षमाशील और श्रुति शास्त्र शालीन पुत्रों के मध्य स्फटिक के समान, जिस प्रकार स्फटिक की चमक से युक्त जो कैलाश पर्वत होता है, क्योंकि कैलाश पर्वत में हमेशा बर्फ जमी रहती है तो वो स्फटिक मणि के समान दिखता है सफ़ेद। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार पर्वतों में स्फटिक मणि के समान कैलाश पर्वत सुशोभित होता है, उसी प्रकार से चित्रभानु नामक पुत्र उस अर्थपति के पुत्रों में सुशोभित हो रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता कलङ्कमुक्तेन्दुकलामलद्विषौ द्विषन्मना प्राविशुकृतान्तरा गुणान्द्रसिंहस्य नखाङ्कुश इव। महात्मनो यस्य सुदूरनिर्गता कलङ्कमुक्तेन्दुकलामलद्विषौ द्विजन्मना प्राविशुकृतान्तरा गुणान्द्रसिंहस्य नखाङ्कुशा इव। यस्य महात्मनः सुदूरनिर्गता कलङ्कमुक्तेन्दुकलामलद्विषः गुणो
नखांकुरा इव कृतांतरा द्विषन्मनः प्राविविशु। जिस महानुभाव चित्रभानु के यस्य महात्मनो सुदूर निर्गता दूर दूर तक फैले हुए कलंक मुक्तेंदु कलामलत्विष यानी कि चंद्रमा की कला जैसी निर्मल कांति वाले नरसिंह अवतार विष्णु के नाखूनों के अग्रभाग के समान जो उनके गुण थे, यानी कि जिस प्रकार भगवान विष्णु के नरसिंह रूपधारी अवतार में जो नाखून थे वो शत्रुओं के हृदय में प्रविष्ट हो गए थे। हिरण्यकशिपु का जो हृदय था वो नाखूनों के द्वारा ही चीरा गया था भगवान नरसिंह के द्वारा। तो वैसे उन जो चित्रभानु के गुण हैं उन्हें भगवान नरसिंह के नाखूनों की उपमा दी गई है। जिस प्रकार जितने चंद्रमा की कलाओं के समान निष्कलंक भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार रूप में नाखून थे और वो नाखून जिस प्रकार से शत्रु के मन में यानी कि उसके वक्षस्थल में प्रविष्ट हुए, उसी प्रकार से इस महात्मा के दूर दूर तक फैले हुए निष्कलंक गुण इनके जो निष्कलंक चंद्रमा की कला के कांति के समान निर्मल जो गुण हैं वो इनके शत्रुओं के मन में प्रविष्ट हो गए हैं, यानी कि इनके जो गुण हैं वो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस प्रकार से इस श्लोक का भाव होगा। उसके बाद आगे चलेंगे। दिशा मलिकालकभंगतां गतस्त्रयी वधू कर्णतमाल पल्लव चकार यस्याध्वरधूम संचयो मलिमसशोक्लतरं निजं यश। दिशा मलिकालकभंगतां गतस्त्रयी वधू कर्णतमाल पल्लव चकार यस्याध्वरधूम संचयो मलिमसशोक्लतरं निजं यशः। तो अब आगे क्या है, यश्य जिस चित्रभानु की बात हो रही है, जिस चित्रभानु की यश्य दिशाम अलिकालभंगताम गतः त्रयीवधूकर्णतमालपल्लवम् अलिमसः अध्वरधूमसंचयः निजं यशः वसः शुक्लतरं चकार। निजम यशः शुक्लतरं चकार, यानी कि जिस प्रकार से जो चित्रभानु थे वो यज्ञ करते थे और वेद त्रयी नामक वेद त्रयी को वधू की उपमा दी गई है। और जब तीनों वेदों का जो यज्ञ में अनुष्ठान किया जाता है उनके लिए हवि डाली जाती है, तो यज्ञ से जो धूम उत्पन्न होता है उस जो वेद त्रयी को वधू के समान यहाँ पर बताया गया है। और उस धुआं रूपी जो धुआं ऊपर उठता है वेद त्रयी का अनुष्ठान करने में जो धूम उत्पन्न होता है यज्ञ से, वो उस धूम को उस वेद त्रयी रूपी वधू का क्या बता अलग मतलब घुंघराले बाल बताए गए हैं। और उन धूम्र रूपी जो वेद त्रयी रूपी वधू के घुंघराली लटों में जिस प्रकार से तमाल वृक्ष के श्याम वर्ण के किसलय जो हैं वो सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार से ये जो चित्रभानु थे ये
यज्ञ करते थे तो यज्ञ से जो धुआं उठता था वो सुशोभित होता था। काले रंग का जो धुआं उत्पन्न होता था वो उसी प्रकार सुशोभित होता था जिस प्रकार से वेद त्रयी रूपी वधु के कर्णों में तमाल वृक्ष के जो पल्लव हैं वो जिस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, उसी प्रकार से इनके यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धुआं जो है उसी प्रकार सुशोभित हो रहा है। आगे चलेंगे। 19वां श्लोक आ गया है। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रमसे कराम्भसौ यशोंसु शुक्ले कृतसप्तवेष्टपौ ततः सुतो वाण इति व्यजायत। सरस्वती पाणि सरोज संपुटौ प्रमृष्ट होम श्रमसे कराम्भसौ यशोंसु शुक्ले कृतसप्तवेष्टपौ ततः सुतो वाण इति व्यजायत। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम सीकराम्भसः। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम सीकराम्भसः। यशोंसु शुक्लीकृत सप्त विष्टपात ततः वाण इति सुतः व्यजायत। अब कह रहे हैं जिस प्रकार सरस्वती देवी जो हैं अपने पाणी यानी कि कर कमलों से, पाणी सरोज संपुट कर कमलों से जो है सरस्वती देवी के जो कर कमल हैं, जो सरोज संपुट कर कमल हैं, वो यज्ञजन्य पसीने की बूंदों वाले अपने किरणों से सातों लोकों को धवल बना देने वाले उस चित्रभानु से वाण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यानी कि सरस्वती देवी के कर कमल युगल द्वारा पोछी गई यज्ञ जन्य पसीने की बूंदों वाले कीर्ति की किरणों से सातों लोकों को धवल बना देने वाले उस चित्रभानु से वाण इति सुतः व्यजायत, वाण नामक का सुत प्राप्त हुआ। यानी कि जो बाण नामक पुत्र उन चित्रभानु को प्राप्त हुआ वह इस प्रकार था जिस प्रकार से उन्होंने लगातार सरस्वती देवी का अनुष्ठान किया, सरस्वती की आराधना की, तो वो सरस्वती का यज्ञ कर करके थक गए थे। ऐसा लग रहा है सरस्वती ने अपने हाथों से, अपने कर युगल से उनकी थकान को, उनके पसीने को पोंछ दिया हो। उसी प्रकार से उन्हें जो है पुत्र की प्राप्ति हुई, बाणभट्ट नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद आगे चलेंगे। अंतिम श्लोक है, बाणभट्ट की उत्पत्ति हो गई है। अब कथा, कादम्बरी जो कथा उन्होंने लिखी है उसकी प्रशंसा इस श्लोक में है। द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठया महामनोमोहमलिमसान्धया अलब्धवैदग्ध्यविशालमुग्धया धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा। द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकौण्ठया महामनोमोहमलिमसान्धया
अलब्धवैदग्ध्यविशालमुग्धया धिया निबध्येयमतिद्वयी कथा। पहले अन्वय देखेंगे। तेन द्विजेन, उस ब्राह्मण ने, तेन द्विजेन अक्षत कंठ कौंठया महामनो मोहमली मसांधया अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया इयम अतिद्वयी कथा निबद्धा। वो जो बाणभट्ट हैं उन्होंने ये जो अपनी बुद्धि से इस अतिद्वयी, यानी कि अतिद्वयी का मतलब है यहाँ पर जो पूर्व में कथाएं हैं, इनसे पहले जो कथाएं थी बृहत कथा और वासव दत्ता, मेरे विचार से 2 कथाएं प्रचलित थी, तो उनको जो है उनका अतिक्रमण कर दिया, उनसे भी जो है आगे बढ़ कर के ये कथा की रचना अपनी बुद्धि से उन बाणभट्ट ने की है। तेन द्विजेन अक्षत कंठ कौंठया महामनोमोहमलीम संदया अलब्ध वैदग्ध्य विशाल मुग्धया धिया। उनकी जो बुद्धि है उसी की जो है ये उपमाएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं आगे। और सभी ये है कि तेन द्विजेन इयम अतिद्वयी कथा निबद्धा, अपनी बुद्धि से तेन द्विजेन धिया इयम अतिद्वयी कथा निबद्धा। उस धिया की विशेषताएं क्या हैं, वो धिया कैसी है। तेन अक्षत कंठ कौंठया धिया महामनोमोह मलीमसांधया धिया अलब्ध वैदग्ध्य विशाल मुग्धया धिया। ऐसी जो उनकी बुद्धि है, उस बुद्धि ने जो है इस अतिद्वयी कथा की रचना की है। उस ब्राह्मण बाणभट्ट ने अपनी ऐसी बुद्धि के द्वारा, जिसके कंठ की कुंठता जो है नष्ट नहीं हो सकी है, यानी कि कोई भी कवि अपनी प्रशंसा नहीं करता है, तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ से अपनी कमियां जैसी ही कोई कवि जो होता है वो गिनाता है। उत्तम व्यक्ति वही होता है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करता है। तो कह रहे हैं तेन द्विजेन अक्षत कंठ कौंठया, यानी कि उसके जो कंठ की कुंठता है, यानी कि जो कंठ जो है इतना अच्छा नहीं है, उस कंठ के द्वारा और चित्त की विकलता के कारण मलिन महामनोमोह मलीमसांधया, यानी कि अपने जो है चित्त भी मेरा जो है इतना अच्छा नहीं है, यानी कि मलिन चित्त है। और अलब्ध वैदग्ध्य विशाल मुग्धया, यानी कि जो वैदग्ध्य है मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ है, उस मोह के कारण ऐसी जो मेरी बुद्धि है, इससे जो है ये अतिद्वयी कथा की मैंने रचना की है। अर्थात कवि अपने आप को वो बता रहे हैं कि भाई मुझे ज़्यादा, मेरा कंठ भी इतना अच्छा नहीं है, कंठ को भी जो है कंठ की कुंठता भी अभी समाप्त नहीं हुई है, और जो मुझ में जो है वैदग्ध्य भी अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अलब्ध वैदग्ध्य है, ज़्यादा चतुरता भी, चातुर्य भी मुझे नहीं आया है। और महामनोमोह मलीम संध्या, यानी कि अत्यधिक चित्त की विकलता के कारण मलिन, यानी कि मैं जो है अभी इतना सही गलत भी इतना मैं नहीं जानता हूँ, इसी प्रकार का भाव है। और मेरा चित्त जो है अभी मलिन ही है और चातुर्यशीलता की कमी है, मैं जो हूँ ऐसी मेरी बुद्धि है, यानी कि बहुत अल्प बुद्धि है मुझे, और मैं इस अतिद्वयी कथा को मैं निबद्ध कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो है इन 20 श्लोकों का हमने सामान्य अर्थ जानने का प्रयास किया है। सामान्य अर्थ इसका हमने जानने का प्रयास किया। इसमें जो भी गलती हुई होंगी, जो अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति हैं माफ़ करें, मुझे इतना तो नहीं है, परंतु फिर भी
अपनी तरफ से एक प्रयास किया है, अधिक आता भी नहीं है ढंग से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।